Dear children, in the previous part of this chapter on the face of it written by Suzanne Hill, we saw that Derry meets Mr. Lamb in his garden and Mr. Lamb tries to convince him that life is not so difficult and horrible as the Derry has perception. So he wanted to change his perception through his talk, and in the meanwhile Derry tells him about his pretension, that he pretends to be वेरी काम एंड कूल अबाउट हिज डिफॉर्मिटी। वो दिखाता है, बताता है कि तुम ये दिखाना चाहते हो, यू शो ऑफ दिखाते हो, एंड इट इज़ नॉट द रियलिटी दैट यू आर सो कूल अबाउट योर डिफॉर्मिटी। बताता है कि आप दूसरों से शाबाशी लेना चाहते हो कि देखो ये कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, फिर भी कितना बहादुर है और कभी भी कंप्लेन नहीं कर रहा अपनी कंडीशन के बारे में। तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। तो इस पर मिस्टर लैम्ब रिप्लाई करते हैं, आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स दैन यू। अब वो बताता है कि ऐसे लोगों के बारे में सोचो कि जो तुम्हारे से ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, वर्स ऑफ मीन्स मोर और अनफॉर्चुनेट, लेस फॉर्चुनेट दैन यू, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में, तुम्हारे से भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, कहता है कि सोचो अगर तुम अंधे होते और बॉर्न डेफ, या तो फिर बहरे होते, और हैव लिव इन अ व्हील चेयर, और या तो फिर तुम्हें व्हील चेयर में रहना पड़ता, मतलब चल नहीं पाते, इस तरह की तुम्हारी कंडीशन होती। और बी डैफ्ट, डैफ्ट मीन्स सिली, या तो फुलिश, इस तरह से बेवकूफ़ होते तुम, पागल होते। इन योर हेड, एंड रिबल, रिबल मीन्स रन डाउन एनी लिक्विड फ्रॉम द माउथ, किसी भी तरह से जैसे कि मुंह से लार गिरना। तो अगर ऐसी तुम्हारी कंडीशन होती, कहता है कि तो इमेजिन करो कि तुम क्या कर पाते अगर तुम अंधे होते या बहरे होते, या तो फिर तुम चल नहीं पाते, व्हील चेयर में ही बैठना होता, या तो फिर तुम पागल होते बिल्कुल, और या तुम्हारे मुंह से ऐसा टपकता होता सलाइवा। तो उस कंडीशन में भी क्या तुम इतनी ब्रेवरी शो कर पाते? वो कह रहा है डेरी, मिस्टर लैम्ब, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। कहता है कि हाँ ये सच है, तुम इस चीज़ को जानते हो कि ये इतना आसान नहीं है, एक्सेप्ट करना मुश्किल होती है कंडीशन में। डेरी, इट वॉन्ट मेक मी फेस चेंज, माई फेस चेंज, कहता है कि इससे मेरा चेहरा बदलेगा नहीं, समय के साथ भी मैं ऐसा ही अगली रहूँगा, हॉरिबल रहूँगा। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, कहता है कि एक औरत मेरे बगल से जा रही थी स्ट्रीट में। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, और मैं बस स्टॉप पे था। एंड शी वॉज विथ अनदर वुमन, एक दूसरी वुमन के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, विस्पर्ड, तो कहता है कि वो मेरी तरफ देखती है और दूसरी औरत से बात करती है, बिल्कुल लो वॉइस में, विस्पर्ड, फुसफुसाते हुए बोलती है। ओनली आई हर्ड हर, कहता है कि मैं ही उसको सुन पा रहा था और कोई नहीं सुन पा रहा था। शी सेड, लुक एट दैट, देखो उसको, दैट्स अ टेरेबल थिंग, कितना हॉरिबल है, कितना भयानक है। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, कहता है, कह रहा है, डेरी बताता है कि वो औरत दूसरी औरत से क्या कह रही थी कि उस देखो उस लड़के को, कितना भयानक उसका फेस है, ऐसा चेहरा जो केवल माँ ही प्यार कर सकती है और कोई उसको प्यार नहीं कर सकता। मिस्टर लैम्ब, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो कहता है कि तो तुम जो भी सुनते हो उस पर विश्वास कर लेते हो, इसका ये मतलब है। डेरी सेज, इट वॉज क्रूएल, इट वॉज नॉट काइंड, बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग था। क्रूएल मीन्स इट हर्ट समवंस इमोशंस, ये बहुत ज़्यादा इमोशन को हर्ट करने वाला था, निर्मम था ये बातें जो थी। मे बी नॉट मीन एज सच, हो सकता है कि उनका मतलब ऐसा नहीं होगा जैसा तुम समझ रहे हो। जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, ये ऐसे कोई नॉर्मल बात होगी उन दोनों के बीच में, वो दोनों आपस में बात कर रही होंगी। ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, कह रहा है कि मैंने सुना, मैंने खुद सुना, डेरी बताता है। एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, क्या यही एक वो बात थी, निगेटिव थॉट था तुम्हारे बारे में जो तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में सुना है? मतलब लैम्ब कहना चाहता है कि क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में कुछ अच्छी बात नहीं सुनी लोगों को करते हुए? डेरी रिप्लाइज, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कहता है कि नहीं, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो कहता है कि नहीं, तो अब तुम अपने कान बंद करके रखो। यू आर पिक्यूलियर, कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रेंज हो, यूनिक हो। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम यूनिक चीज़ें कहते हो, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें कहते हो, बाकी लोगों से अलग हो तुम। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, कहता है कि तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जिसका मुझे मतलब समझ में नहीं आता। देन मिस्टर लैम्ब रिप्लाइज,
आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, लोगों का साथ पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, कहता है कि तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोई कंपल्सन नहीं है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि तुम मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर करो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि तुम यहाँ रुको। द गेट इज़ ओपन, गेट खुला हुआ है, अगर तुम नहीं यहाँ रुकना चाहते तो तुम जा सकते हो। डेरी, येस बट Mr. Lamb, I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees hum, buzz. तो कहता है कि वहाँ पे मुझे पेड़ के पीछे वो दिखाता है उसको कि देखो वहाँ पे पेड़ों के पीछे बी हाइव है, मतलब मधुमक्खी का छत्ता है। कुछ लोग मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं कि मधुमक्खियाँ भनभनाती हैं, बज़ करती हैं, आवाज़ करती हैं, उनका साउंड होता है दैट इज़ बज़। तो वो भनभनाती हैं मक्खियाँ, जिसको बोलते हैं भिनभिनानी, वो भिनभिनाती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, लेकिन लैम कहता है कि अगर तुम उनको थोड़े लंबे समय तक ध्यान से सुनो तो वो हम करती हैं। एंड हम मीन्स सिंग, मतलब वो गाती हैं। आई हेयर देम सिंगिंग माई बीज, मैं अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूँ। डेरी, बट आई लाइक इट हियर, वो कह रहा था उसको कि अगर तुम जाना चाहो तो गेट ओपन है, जा सकते हो। तो डेरी उसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहा है कि मुझे यहाँ रहना पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट, मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे ये जगह अच्छी लगी। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब दीवार के पीछे से मैंने देखा तो ये जगह मुझे पसंद आई, इसलिए मैं अंदर आ गया। मिस्टर लैम, इफ़ यू हैड सीन मी यू हैडन नॉट कम इन, यू वुडन नॉट हैव कम इन। तो कह रहा है कि अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम यहाँ नहीं आते। डेरी, नो लैम नो, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। तो डेरी कह रहा है कि ये ट्रेसपासिंग होता, मीन्स अनाधिकार प्रवेश होता, जैसे टू गो इनटू समबडीज लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, ये होती है ट्रेसपासिंग। टू एंटर समबडीज प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, तो मतलब अनाधिकार प्रवेश होता है, इसलिए मैं नहीं आता। कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें देख लेता, जब लैम पूछता है कि अगर तुम मुझे देख लेते तो शायद अंदर नहीं आते, तो डेरी भी कहता है कि हाँ नहीं आता क्योंकि ये ट्रेसपासिंग होता। मिस्टर लैम, दैट्स नॉट वाई, ये रीज़न नहीं था तुम्हारे नहीं आने का, कहता है डेरी। आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, अब वो दूसरा कारण बताते हैं कि मुझे लोगों के पास रहना या लोगों का साथ भी पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और वो मेरे से डर जाते हैं, इस कारण से भी वो पसंद नहीं करता लोगों के साथ रहना। तो कहता है कि शायद ये भी रीज़न होता कि मैं तुम्हें देख के अंदर नहीं आता। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। तो कहता है कि तुम अपने आप को, क्योंकि लोगों का साथ तुम्हें पसंद नहीं है, वो घूरते हैं, तुमसे डरते हैं, तो तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो और कभी भी बाहर नहीं आओगे उससे। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, वो एक स्टोरी बताता है कि एक ऐसा ही आदमी था जिसने यही किया। उसने क्या किया? ही वॉज अफ्रेड, वो डरता था हर एक चीज़ से। यू सी ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सभी से उसको डर लगा करता था। द बस माइट रन ओवर हिम, बस उसको कुचल के निकल जाएगी। और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, तो या तो फिर कोई आदमी होगा, उसकी सांस से उसको कोई ऐसी डेडली जानलेवा बीमारी लग जाएगी, उसकी सांसों से उसको जर्म्स पास ओवर हो जाएंगे। और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या तो डोंकी की किक से डोंकी इतनी ज़ोर से किक मारेगा कि वो मर जाएगा। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और या तो फिर उसके ऊपर बिजली गिरेगी और वो ख़त्म हो जाएगा। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और या तो फिर वो किसी लड़की से प्यार करेगा और वो लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, या तो फिर वो बनाना स्किन मतलब केले के छिलके पे स्लिप हो जाएगा। और एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग हैं जिन्होंने उसको देखा गिरते हुए, वो हंसेंगे बहुत। लाफ हेड्स ऑफ मीन्स लाफ आउट लाउडली एंड और लाफ आउट अ लॉट, बहुत ज़्यादा हंसेंगे या तो फिर बहुत तेज़ी से हंसेंगे, तो मतलब वो उसके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा। तो ही माइट स्लिप ऑन बनाना स्किन एंड फॉलो पीपल हेड्स ऑफ, सो ही वेंट इनटू दिस रूम, और इसलिए वो
अपने कमरे में चला गया, एक कमरे में अपने आप को उसने लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उसको दुनिया के हर चीज़ से डर लगा करता था, उसका इस तरह का अनुमान होता था, ये सब उस एंटिसिपेट करता था कि या तो उसको बस कुचल के निकल जाएगी या किसी के डेडली जर्म्स से इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो मर जाएगा, डोंकी के पैर से उसको चोट लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें वो एंटिसिपेट करता था, अनुमान करता था, और इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। एंड गॉट इन टू हिज बेड, अपने बिस्तर पे पड़ा रहा और वहीं पे रहा, बाहर निकला नहीं। फॉर एवर, हमेशा के लिए, डेरी पूछता है। फॉर अ वाइल, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। देन वॉट, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम्ब, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। तो एक दीवार से एक पिक्चर उसके सर पे गिरती है, जो दीवार पे टंगी हुई थी, क्योंकि वो अपने बिस्तर में लेटा पड़ा रहता था। तो बिस्तर के साथ जो दीवार लगी हुई थी वहाँ पे एक पिक्चर लगा था और वो गिरता है उसके सर पे और वो मर जाता है उसकी चोट से। डेरी लाफ्स अ लॉट, डेरी को बहुत हंसी आती है। मिस्टर लैम्ब, यू सी, देखा? डेरी, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, लेकिन मैं तो कहूँगा कि तुम बिल्कुल यूनिक बातें करते हो। पिक्यूलियर टू सम, कहता है कि कुछ लोगों के लिए। डेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, क्या करते हो पूरे दिन? सिट इन द सन, रीड बुक्स, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, कहता है कि मैं धूप में बैठता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तुमने ऐसा कैसे सोचा कि ये घर खाली है? बट इनसाइड, देखो अंदर, इट्स फुल, पूरी तरह से भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, फुल, काफ़ी सारी बुक्स हैं और पूरी तरह से ये घर भरा हुआ है। बट देयर आंट एनी कर्टन एट द विंडोज़, कहता है कि विंडोज़ पे कोई कर्टन नहीं है, स्क्रीन नहीं है, मतलब पर्दा नहीं लगा हुआ है विंडोज़ पे। मिस्टर लैम्ब, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, कहता है कि मुझे कर्टन्स पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, किसी भी चीज़ को ढक के रखना, शटिंग थिंग्स इन, और उनको रोक के रखना। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे लाइट पसंद है और अंधेरा भी पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड, और खुली खिड़की बहुत पसंद है जिससे कि हवा आती है, तो हवा की आवाज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेरी, येस आई लाइक दैट, डेरी कहता है कि हाँ मुझे भी पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो कहता है कि छत पे जो बारिश के बूंदों की गिरने की आवाज़ आती है तो वो मुझे बहुत पसंद आता है, वो मुझे अच्छा लगता है। सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, कहता है कि तो इसका मतलब है कि यू आर स्टिल हैव सम होप, कुछ न कुछ तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है। यू हैव सम चांस स्टिल, यू हैव नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट योर होप, नॉट ऑल टुगेदर। यू डू हियर थिंग्स, तुम भी चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन केयरफुली। डेरी, दे टॉक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में बात करते हैं डाउनस्टेयर्स, मतलब अब वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा है। डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे के तले पे, वो मतलब नीचे के फ्लोर पे उसके बारे में, जो घर है वो ऊपर ऑब्वियसली रहता है और नीचे उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स रहते हैं, उसके मम्मी पापा रहते हैं, तो वो बातें करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब वो वहाँ नहीं होता। व्हाट विल ही एवर डू, क्या करेगा वो अपनी ज़िंदगी में। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, कहते हैं वो चिंता करते हैं उसके पेरेंट्स की उसका क्या होगा जब हम नहीं रहेंगे। हाउ एवर विल ही गेट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरह का उसका अपीयरेंस है, इतना ड्रेडफुल अपीयरेंस है, भयानक चेहरा है, तो इस दुनिया में वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दे से, और यही वो कहते हैं, यही बातें करते हैं। मिस्टर लैम्ब, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 arms 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, कहता है कि हे भगवान, तुम्हारे 2 हाथ है, 2 पैर हैं, आँखें, कान, सब तुम्हारे सही सलामत हैं, तुम्हारी टंग है और ब्रेन है जिससे तुम सोच सकते हो। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, जिस तरीके से तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे बाकी दुनिया के लोग जीते हैं वैसे ही तुम भी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से स्पेंड कर सकते हो। एंड इफ़ यू चूज़, यू सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट ऑन बेटर दैन ऑल द रेस्ट, कहता है कि अगर तुम सेट योर माइंड मीन्स यू विल बिकम, इफ़ यू विल बिकम डिटरमाइंड, यू कैन अचीव बेटर देन अदर्स, तुम अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अच्छा प्रूव कर सकते हो अगर तुम फोकस्ड रहोगे तो। डेरी, हाउ, सेम वे एज आई डू, कहता है कि जैसा कि मैं करता हूँ, मेरी तरह। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं। मिस्टर लैम्ब कहता है कि hundreds। डेरी, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, तो कहता है कि तुम यहाँ पे तो अकेले ही रहते हो इतने बड़े से घर में। फ्रेंड्स एवरीवेयर,
चारों तरफ दोस्त हैं। पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, लोग आते हैं यहाँ और सब लोग मुझे जानते हैं। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा ओपन रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और आग सेकने के लिए भी आते हैं विंटर में। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे जो होते हैं वो एप्पल्स और पियर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, टॉफ़ी के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, क्योंकि वो हनी से टॉफ़ी बनाते हैं। एनीबॉडी कम्स, कोई भी आ सकता है। सो हैव यू, जैसे कि तुम आए हो। डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, बेशक तुम मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम नॉट कंसर्न, जब तक मैं ये चाहता हूँ, मैं इसकी चिंता करता हूँ, तब तक तुम मेरे दोस्त हो। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुमने ऐसा क्या किया कि मैं सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो। ऐसा तुमने तो कुछ किया नहीं। डेरी, यू डोंट नो मी, तुम मुझे जानते नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई एम कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़, कहता है कि तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया और मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट सिग्निफाई, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो या तुम्हारा नाम क्या है, फिर भी तुम मेरे दोस्त हो। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, कहता है कि क्या तुम्हारा ये सारा डिटेल्स मुझे किसी फॉर्म में फिल डाउन करना है दोस्त बनने के पहले, कि ये सब जानना ज़रूरी है। तो मतलब मुझे ऐसा कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है जिसमें ये तुम्हारे सारे डिटेल्स को जानने की ज़रूरत हो इसके पहले कि हम दोस्त बन सकें। तो कह रहा है कि ऑब्वियसली तुम मेरे दोस्त हो और तुमने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिससे कि तुम मेरे दुश्मन समझ में आओ। डेरी, आई सपोज नॉट, नो। यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़, अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, कहता है कि अगर नहीं चाहते तो नहीं बताओ। डेरी, ओनली इट्स डेरिक, बट आई हेट दैट। डेरी, कहता है कि मेरा, डेरी बोलता है बट कहता है कि मेरा नाम डेरिक है लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, बस डेरी ही अच्छा लगता है उसको। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम मुझे डेरी कह सकते हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मेरे दोस्त बनो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नाउ ही इज़ एक्सेप्टिंग, डेरी के परसेप्शन में, ओपिनियन में चेंज आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ रहा हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मुझे अपना दोस्त समझो। आई चूज़ दैट, कहता है कि मैं, ये मेरी चॉइस है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। मिस्टर लैम, सर्टेनली। डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, कहता है कि हो सकता है कि मैं यहाँ फिर कभी ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तो कहता है कि हो सकता है कि तुम मुझे फिर कभी भी ना मिलो और फिर हम कभी भी दोस्त न रहें। मिस्टर लैम कहता है कि वाई नॉट। देन डेरी आस, हाउ कुड आई, फिर मैं तुम्हारा दोस्त कैसे होऊंगा। इसके पहले उसने क्या बोला कि मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊँगा और तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल पाओगे, तो फिर हम कैसे दोस्त रह पाएंगे। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम, बहुत सारे लोग गली में तुम्हारे बगल से गुजर जाते हैं और आप उनसे बात भी करते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन फिर उनसे आप कभी नहीं मिलते। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सब तुम्हारे दोस्त हैं। मिस्टर लैम, डजेंट मीन दे आर एनिमीज ईदर, डज इट, कहता है कि तो इसका मतलब ये भी मतलब नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं, है ना। डेरी, नो दे आर जस्ट नथिंग, नहीं वो बस कुछ भी नहीं है। पीपल, दैट्स ऑल, बस लोग हैं और कुछ भी नहीं। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, लोग कभी भी कुछ नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। डेरी, दे आर सम पीपल आई हेट, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं हेट करता हूँ, जिनको डिसलाइक करता हूँ, नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम, दैट वुड डू मोर हार्म दैन एनी बॉटल ऑफ एसिड, कहता है कि ये तुम्हारा हेट्रेड जो है वो तुम्हें ज़्यादा हार्म करेगा किसी एसिड के बॉटल से, मतलब उससे तुम्हें ज़्यादा नुकसान होगा। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड से केवल चेहरा जलता है, बट हेट्रेड बर्न्स योर हार्ट, उसमें तुम्हारे दिल जल जाता है, ऐसा वो कहना चाहता है। डेरी, ओनली। मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू माई लेग, ब्लू अप माई लेग, कहता है कि जैसे कि बॉम्ब से केवल मेरा पैर उड़ा। देयर इज़ वर्स थिंग्स कैन हैपन, यहाँ पे और भी ज़्यादा बुरी चीज़ें हो सकती थी। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड, तुम
अपने आप को, मतलब अगर ऐसा निगेटिव सोचोगे तो तुम अंदर से अपने आप को जला लोगे, ऐसी बुरी बातें सोच के। डेरी, आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, मतलब वो अपनी एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है कि जब वो एक्सीडेंट से हॉस्पिटल से वापस लौटा तो एक आदमी ने कहा, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, ज़्यादा अच्छा होता, उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता, ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता उसका, बेटर ऑफ मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल होता उसके लिए, सूटेबल होता कि वो वहाँ पे ही रुक जाता, हॉस्पिटल में ही रुक जाता, इन द हॉस्पिटल। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कहता है कि वो ज़्यादा ही अच्छे से सर्वाइव कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि उसकी तरह के दूसरे लोग भी दिखेंगे, सेम ऐसे बर्न फेसेस उसको दिखेंगे, बर्न पीपल ही कुड से हु आर सर्वाइविंग देयर बर्न्स, तो वहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल ईज में रह सकता है, आराम से रह सकता है वैसे जगह पे। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विथ अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विथ इडियट बॉयज़, कहता है कि वो सोचते हैं, किसी लेडी के बारे में बता रहा है कि सोचती हैं कि जो अंधे लोग हैं वो दूसरे अंधे लोगों के साथ ही कंफर्टेबल रहेंगे, और इडियट जो स्टूपिड हैं, सिली हैं, तो वो दूसरे स्टूपिड बच्चों के साथ ही कंफर्टेबल रहेंगे। मिस्टर लैम, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, तो कहता है कि जिनके पैर नहीं हैं वो सारे इकट्ठा एक साथ रहें। दैट्स राइट, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड बी दैट बी, कहता है कि किस तरह की दुनिया वो होगी। एट लीस्ट देयर वुड बी एनीबॉडी, देयर वुड बी नो बॉडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वंट लाइक देम, कम से कम वहाँ पे कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुम्हें घूरे, क्योंकि तुम उनकी तरह के नहीं हो। जैसा कि नॉर्मली होता है कि पीपल अगर कुछ थोड़े अलग से दिखने वाले लोग दिख जाते हैं तो उनको बहुत ही देर तक घूरते रहते हैं, स्टेयर करते रहते हैं, तो कहता है कम से कम उस दुनिया में ऐसा तो नहीं होगा कि लोग घूरें, क्योंकि सब एक तरह के होंगे। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विथ बर्न फेसेस, तो कहता है कि तो अच्छा, तो तुम्हारा ये सोचना है कि तुम और बाकी सब बर्न फेसेस जिनके हैं सब एक तरह के हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है उनमें और तुम में। जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, बस जैसा तुम्हारा अपीयरेंस है वो तुम्हें एक जैसा बना देता है। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, कहता है कि नहीं, सब कुछ अलग होता है। एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, सब कुछ एक जैसा भी होता है और सब कुछ अलग भी होता है अपने आप में, इट्सेल्फ। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, कहता है कि तुम ये सब कैसे सोच लेते हो, इतना सब कैसे समझ लेते हो, चीज़ों को ड्रॉ आउट करते हो। मेक आउट, हाउ डू यू डिसर्न, मतलब ऐसा समझ तुम्हारी कॉम्प्रीहेंड कहाँ से कर लेते हो ये सब चीज़ें। वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, मिस्टर लैम सेज कि मैं देखता हूँ चीज़ों को, सुनता हूँ और सोचता हूँ। आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अब डेरी कहता है कि मुझे इस तरह की जगह पसंद है, गार्डन। आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन्स, मुझे भी एक ऐसा घर चाहिए जिसमें कोई भी पर्दे न लगे हों। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन बट दिस इज़न्ट माइन, कहता है कि लेकिन ये तो मेरा घर नहीं है। एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वॉन्ट इट, अगर तुम चाहते हो तो ये सब कुछ तुम्हारा ही है। व्हाट्स माइन इज़ एनीबॉडीज़, जो मेरा है वो किसी का भी है। डेरी, सो आई कुड कम हियर अगेन, तो फिर इसका मतलब मैं फिर से यहाँ पे आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हियर, कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं होगे तो भी मैं यहाँ आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली, अवश्य। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स, तो फिर मैं नहीं अगर होऊंगा तो कोई ना कोई तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। डेरी, ओ वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड, तो इसके कारण तुम्हें नहीं रुकना चाहिए, अगर तुम यहाँ आना चाहते हो तो आ जाना चाहिए, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट, यू शुड नॉट माइंड, उसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें चिंता करने की। डेरी, आई वुड स्टॉप देम, मेरे कारण वो रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी, वो मेरे कारण चिंतित होंगे, मेरे कारण वरीड होंगे और मेरे कारण इस जगह पे नहीं आएंगे। व्हेन दे सॉ मी हियर, अगर वो मुझे यहाँ देखेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो मुझे यहाँ देखेंगे, मेरे चेहरे को देखेंगे और यहाँ से भाग खड़े होंगे। दे माइट नॉट, लैम कहता है कि हो सकता है ऐसा हो और ये भी हो सकता है कि ना हो। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, तो कहता है कि तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा और उनको भी लेना पड़ेगा, ताकि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होते हैं, तुम उनके साथ कंफर्टेबल होते हो। लाइफ में कुछ भी चेंज करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए रिस्क तो होता ही है। डेरी, नो यू वुड, यू माइट हैव मी
एंड लूज़ ऑल अदर योर फ्रेंड्स। कहता है कि नहीं, रिस्क तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर तुम मुझे दोस्त बनाते हो तो तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ से भाग जाएंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। कहता है कि कोई भी मेरे पास नहीं रहना चाहता अगर उसके लिए पॉसिबल हो तो। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड। कहता है कि मैं तो नहीं गया तुम्हारे पास से। डेरी, नो, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट ले मी लैम बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन। कहता है कि जब मैं नीचे स्ट्रीट्स में जाता हूँ, गलियों में जाता हूँ, शहर की गलियों के बारे में बात कर रहा है, तो बच्चे उसको लंगड़ा लैम कह के बुलाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके गार्डन में आते हैं। इनटू माय हाउस, उसके घर में भी आते हैं। इट्स अ गेम। तो कहता है कि ये तो उनके लिए फ़न है, ये मज़े की चीज़ है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं हैं। एंड वाई शुड दे बी, क्यों डरे वो मेरे से? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं भी तो उनसे नहीं डरता। दैट्स वाई नॉट, इसलिए वो भी मुझसे नहीं डरते। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? कहता है कि क्या तुम्हारा पैर वॉर में उड़ गया? सर्टेनली। डेरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एपल्स डाउन देन? अभी बताया था लैम ने कि वो जब थोड़ा इवनिंग होगा, मौसम अच्छा थोड़ा होगा, ठंडा हो जाएगी, तो वो जाके अंदर से लैडर लेके आएगा और एप्पल्स को पुल डाउन करेगा, तोड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पैर तो है नहीं, तो तुम सीढ़ी पे कैसे चढ़ोगे और एप्पल्स कैसे तोड़ोगे? मिस्टर लैम, ओह देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। कहता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने करना सीख लिया है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास बहुत समय भी है। ईयर्स आई टेक इट स्टडी, मतलब मैं कंटिन्यूसली, सालों से मैं कंटिन्यूसली सीख ही रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली है। डेरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम गिरे और तुम्हारा गर्दन टूट गया, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, घास पे पड़े रहोगे और मर जाओगे। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर तुम अकेले अपने आप ये करते हो तो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, मतलब एप्पल तोड़ने की कोशिश करते हो, तो ट्रिप कर जाओगे, फिसल जाओगे सीढ़ी से और गिर के मर सकते हो। ये उसको डराता है। मिस्टर लैम कहता है, आई कुड, हो सकता है ऐसा हो, मैं मर जाऊँ। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। इफ़ यू वॉन्ट टू, हाँ अगर तुम चाहो तो। बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, कहता है कि मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम, कहता है कि मेरा घर 3 miles है अक्रॉस द फील्ड, खेतों के उस पार। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, कहता है कि अभी भी वो, उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं करते, और अभी भी वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। पीपल वरी, कहता है कि लोग चिंता तो करते हैं। पीपल फस मीन्स वरी एक्सेसिवली, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही चिंता करते हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, कहते हैं कि जाओ और घर में बता दो। डेरी, इट्स 3 miles, डेरी कहता है कि बहुत दूर है, मतलब 3 माइल है यहाँ से। इट्स अ फाइन इवनिंग एंड यू हैव गॉट लेग्स, कहता है कि शाम इतनी सुहानी है और तुम्हें 2 पैर भी हैं, तो तुम जल्दी से जाके आ सकते हो। डेरी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, कहता है कि अगर मैं एक बार घर चला गया तो मुझे वो वापस आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, कहता है कि एक बार तुम घर जाओगे तो तुम अपने आप को वापस नहीं आने दोगे। यू डोंट नो, डेरी कहता है कि नहीं, तुम नहीं जानते। यू डोंट नो वॉट आई कुड डू, कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नो दैट, लैम कहता है कि हाँ, ये तो तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी देन सेज, इफ़ आई चूज़, अगर मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम, इफ़ यू चूज़, हाँ अगर तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मुझे सब कुछ नहीं पता। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम अगर जो चाहो वो तुम कर सकते हो। डेरी, दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। डू यू हैव टू एग्री, तो कहता है कि वो तुम्हें बताते हैं क्या करना है, तो तुम सब में एग्री हो जाते हो, सहमत हो जाते हो। आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट, तो डेरी कहता है कि मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कभी किसी का नहीं हुआ हो और न ही कोई उसको अचीव कर पाएगा लाइफ में। मुझे कुछ ऐसी यूनिक चीज़ चाहिए। समथिंग जस्ट माइन, कुछ ऐसा जो केवल मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन है आपका। आई डोंट नो
what it is। कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मेरी चाहत क्या है, लेकिन मैं ऐसा ही कुछ चाहता हूँ कि अभी तक किसी ने अचीव ना किया हो और आगे भी ना कर पाए। You could find out, तुम्हें पता चल जाएगा, मिस्टर लैम्ब कहते हैं। डेरी हाउ, वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग। मिस्टर लैम्ब कहता है कि उसका अपना वाला फॉर्मूला, मतलब इंतज़ार करो, देखो चीज़ों को और सुनो उनको ध्यान से। सिटिंग हियर और गोइंग देयर, या तो यहाँ बैठ के या फिर कहीं भी जाके। आई विल हैव टू सी द बीज, कहता है कि अब मुझे अपनी बीज को देखना है, उनसे मिलना है, अपनी मधुमक्खियों से मिलना है। डेरी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। कहता है कि बाकी जो लोग तुम्हारे गार्डन में आते हैं तो क्या वो तुमसे बातें करते हैं, कुछ तुमसे पूछते भी हैं? सम डू सम डोंट, आई आस्क देम। कहता है कि कुछ लोग पूछते हैं और कुछ बातें नहीं करते, मैं उनसे बात करता हूँ। आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। आई डोंट बिलीव इन देम, टेरी कहता है कि मुझे उन पर विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, कहता है कि मुझे ये नहीं लगता, मैं तो ऐसा नहीं सोचता कि कोई यहाँ कभी आता भी होगा। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड और नोबडी केयर्स। तो कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले ही हो, तुम बस बता रहे हो कि आते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, तुम अकेले ही हो अपने इस पूरी मिजरेबल कंडीशन में, पिटिएबल कंडीशन में, दयनीय अवस्था में, और किसी को इसकी फिक्र नहीं कि तुम जिंदा हो या मर गए, कोई नहीं केयर करता और कोई जानेगा भी नहीं कि तुम बचे हो या नहीं बचे, मर गए हो। यू थिंक वॉट यू प्लीज़, लैम्ब कहता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा सोचो, जो तुम्हारी खुशी हो वही सोचो तुम। डेरी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर लोग आते हैं तो मुझे उनमें से कुछ के नाम बताओ। मिस्टर लैम्ब, वॉट आर नेम्स, नाम क्या होते हैं? टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, अब मैं बीज के पास जा रहा हूँ। डेरी, आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो, सनकी हो। मिस्टर लैम्ब, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, ये एक अच्छा बहाना है। डेरी, वॉट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, कहता है कि तुम बिल्कुल पागलों की तरह बात करते हो, नॉनसेंस की तरह बात करते हो। मिस्टर लैम्ब, गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, ये तुम्हारा एक्सक्यूज़ है, बहाना है वापस न आने का। जब डेरी कहता है कि डोंट टॉक सेंस, यू आर डैफ्ट और क्रेजी, कहता है जब उसको कि तुम सिली हो, नॉनसेंस हो, तो कहता है कि एक अच्छा बहाना है वापस नहीं लौटने का। एंड यू हैव गॉट अ बर्न फेस, दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, ये दूसरे लोगों का बहाना है तुमसे बात न करने का। डेरी, यू आर लाइक द अदर्स, कहता है कि तुम भी दूसरों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, इसलिए तो तुम ऐसी चीज़ें कहते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम्हें मेरे चेहरे के लिए कोई दुख नहीं है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, इसका मतलब कि तुम्हें इससे डर लग रहा है, तुम डरे हुए हो मेरे चेहरे को देख के। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर तुम डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो तुम ये सोचते हो कि मैं इतना बदसूरत हूँ, एक राक्षस की तरह। आई एम अ डेविल, मैं राक्षस हूँ। डोंट यू, क्या तुम सोचते नहीं हो तुम कि मैं एक राक्षस हूँ? उसके ऊपर शाउट करता है, चिल्लाता है वो, क्योंकि मिस्टर लैम्ब हमेशा उसके सारे नेगेटिव थॉट्स का, सिनिकल थॉट्स का, क्वेश्चंस का पॉजिटिव रिप्लाई देता है। तो वो चिल्लाता है, उससे कंफर्मेशन चाहता है कि वो क्या सोचता है लैम्ब उसके बारे में, लैम्ब की ओपिनियन जानना चाहता है, क्योंकि अब वो जान गया है कि लैम्ब को नेगेटिव प्रूफ नहीं कर सकता, तो इसलिए वो शाउट करता है कि तुम मुझे राक्षस समझते हो, तुम ये प्रिटेंड कर रहे हो। ये वो अपनी तरफ से अपने आप को अश्योरेंस देता, अपनी थॉट्स उसकी जो होती है, उसकी बिलीफ जो होती है, दे आर अबाउट टू शैटर डाउन, वो गिरने से पहले एक बार तेज, क्योंकि उसको पेन हो रहा है आज तक की उसकी जो बचपन से उसके अंदर जो बिलीफ था, थॉट प्रोसेस था कि ऑल पीपल आर नेगेटिव एंड देन दे डोंट लाइक टू बी विथ हिम, उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, उससे डरते हैं, ये उसकी जो सोच थी, थॉट थी, वो आज चकनाचूर हो गई थी, वो झूठी फॉल्स साबित हो रही थी लैम्ब के सामने। तो आज वो उसको शाउट करके अपने आप को अप्रूव करना चाहता है, अपनी थॉट को एक्नॉलेज करना चाहता है, लेकिन उसको कोई भी कंफर्मेशन लैम्ब की तरफ से नहीं मिलता। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम्ब ने ऑलरेडी उसको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, अब वो कुछ आगे नहीं बोलना चाहते, उनके थॉट के बारे में वो जान गया था। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, और वो चुपचाप से अपनी मधुमक्खियों की तरफ चले जाते हैं। डेरी क्वाइटली, फिर उनके जाने के बाद चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर,
कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं सोचते, मुझे डेविल नहीं समझते और मुझे ये जगह पसंद है। फाइनली ही कन्फर्म्स हिज पॉजिटिव थॉट, अपना जो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है उसको एक्नॉलेज करता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये जगह पसंद है। बॉस डेरी गेट्स अप, उठता है एंड शाउट्स, चिल्लाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, यू वेट, आई कैन रन, कहता है कि तुम देखना, इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगा और मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवन गॉट अ टिन लेग, मेरे पैर टिन के नहीं हैं। आई विल बी बैक, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, साइलेंस, साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, फिर से चिड़ियों के गाने की और पत्तियाँ रसल करने की, लिप्स रसल करने की आवाज़ आने लगती है, बिकॉज इट इज़ अ गार्डन। सो this much is all in the story. In next part we'll see what happens whether Dairy returns. After he goes, Lamb says, Mr. Lamb to himself, जब वो अपनी बीज की तरफ जा रहे हैं तो वो अपने आप से कहते हुए जाते हैं, There is my dear, there my dears, कहता है कि चलो मेरे प्यारे, अपने बीज से बात कर रहे हैं और खुद से बात कर रहे हैं। That's you seen too, देखा आपने, देखा, you know, जानते हो, we all know, हम सबको पता है, I will come back, मैं वापस आऊँगा। ये डेरी ने कहा है, जो उसको रिपीट कर रहा है मिस्टर लैम्ब कि मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। दो, नॉट देम, कभी भी नहीं, उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटता। नेवर डू कम बैक, कोई भी वापस आज तक नहीं आया था। गार्डन नॉइसेस फीड, और धीरे धीरे गार्डन की जो नॉइस है, आवाज़ है, चिड़ियों के गाने की आवाज़ और लीव्स रसल करने की आवाज़ धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, फेड हो जाती है, हल्की हो जाती है और वैनिश हो जाती है। देन विल रीड सीन 2 in our next video.